बीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीति विभावरी जागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकल नवल रस गागरी। बीति विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बियागरी, आंखों में भरे बिहागरी। बीति विभावरी जागरी, बीति विभावरी जागरी। उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के महाप्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का ये गीत है। और यह लहर नामक कविता शीर्षक से लिया गया है, जिसके कविवर जयशंकर प्रसाद जी हैं। बीति विभावरी जागरी, इस गीत में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, विभावरी, विभावरी में सोता है रात, कि हे सखी विभावरी जागरी, रात बीत चुकी है, अब तुम अपनी आंखें खोलो। जागरी, जागरी, जाग मतलब जाग जाओ, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए क्योंकि रात समाप्त हो चुका है। अंबर में सोता है आसमान, अंबर में सोता है आकाश, पनघट मतलब था कुआं में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही, तारा घट, तारा रूपी घड़ा, उषा नागरी, यानी कि उषा मतलब होता है सूर्य की लालिमा भी होती है, उषा मतलब प्रभात काल भी होता है, नागरी नगर यानी कि चतुर, चतुर नागरी, नागरी मतलब महिला भी होती है, नागरी मतलब महिला। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी रात बीत चुकी है, अब तुम्हें जाग जाना उचित ही है, क्योंकि अंबर रूपी पनघट में उषा नागरी चतुर महिला तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। ठीक है। बीत एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती कि हे सखी, विभावरी मतलब रात समाप्त हो गई है, जागना ही तुम्हारे लिए उचित है, क्योंकि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी कि आकाश रूपी पनघट में उषा नागरी चतुर महिला तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इस गीत में कवि ने प्रातःकाली संदर्भ के माध्यम से प्रगति के जागरण का आह्वान किया है। ठीक है। ये जो गीत है जयशंकर प्रसाद जी का, क्योंकि लहर नामक गीत शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन संदर्भ के माध्यम से प्रगति के जागरण का आह्वान किया है। और एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो चुका है, रात समाप्त हो चुका है, अब तेरा जागना ही उचित है, क्योंकि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण, यानी कि जितने भी आकाश रूपी जितने भी नक्षत्र में जितने भी तारे हैं, सुबह होने के कारण, सूर्य की लालिमा दिखने के कारण
के कारण आकाश में लीन हो गए हैं, सब धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं, धीरे धीरे सब छुप जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब देखिए जब सुबह होता है तो आकाश में तारे दिखाई नहीं देते हैं। आगे देखिए, खग कुल कुल सा बोल रहा। खग यानी पक्षी, कुल मतलब उनका समूह, पक्षियों का जो समूह है, कुल कुल मतलब कलरव कर रहा है, आवाजें कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही पक्षियों की आवाजें होने लगती हैं, बाग बगीचों में सुनाई देने लगता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि खग कुल कुल सा बोल रहा। खग यानी पक्षियों का जो समूह है वो कलरव कर रहा है, बोल रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा है। किसलय मतलब तो नवीन पत्ते, अंचल मतलब उनका छोर, अंचल यानी कि जो नए नए पत्ते, बागों में जो नए नए पत्ते लिए हुए हैं उनका जो अंचल है वो क्या हो रहा है, डोल रहा है। तो यहां पर देखिए क्या कहते हैं कवि, कहते हैं कि कवि जी कहते हैं कि प्रातः काल के आगमन पर, यानी जैसे ही भोर होती है तो पक्षी समूह, पक्षियों का जो समूह होता है वो कलरव कर रहा है। कलरव माने आवाजें कर रहा है, चहचहा रहे हैं पक्षियां। तथा पलकों का आंचल, यानी कि यहाँ किसलय का आंचल, किसलय का आंचल यानी कि पलकों का आंचल हिलने लगा है। पलकों मतलब होता है यहाँ कोपल, किसलय मतलब कोपल, कोपल में नवीन पत्तों का जो आंचल है वह क्या हो रहा है, हिलने लगा है। अर्थात देखिए हिलने लगा है। शीतल मंद सुगंध इस समय प्रभावित हो रहा है, अर्थात मतलब ठंडी ठंडी, देखिए भोर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। तो कह रहा है कि मन शीतल मंद सुगंध इस समय प्रभावित हो रहा है। और क्या कहती है, लो यह लतिका भी भर लाई। लतिका मतलब लताएं, लो हे सखी लो, ये लतिकाएं भी क्या हो गई हैं, ये लतिका, ये लताएं भी मधु मुकुल नवल रस गागरी, नवीन प्राग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं। नवीन रूपी ये लताएं भी क्या भर लाई हैं, भर लाई मधु मुकुल, मधु मधु मतलब मीठा, मुकुल नवीन नया, सुगंध नवल पराग रूपी। यानी फिर यहां पर कवि कहते हैं कि ये लताएं भी नवीन प्राग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं, भर लाई हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज मंद किए। अधरों मतलब होठ में, राग अमंद, अमंद मतलब यहां देखिए मदिरा होता है, ठीक है। अलकों मतलब बाल में, मलयज मतलब मलय हिमालय से चलने वाली सुगंध हवाएं, बंद मतलब बंद कर देना, अमंद मतलब विषपान करना, ठीक है। सॉरी, आपको ये जो मैंने बताया अमंद मतलब होता है वही जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। मंद मतलब मदिरा से लिया गया है, अमंद मतलब मदिरा, ठीक है। तो यहां पर कहते हे सखी तू अपने, हे सखी तू अपने, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे सखी तू अपने अधरों में, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं एक सखी दूसरे सखी से कहती है हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में मलयज बंद किए। यानी कि तू हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में, अपने अलकों में अपने बालों में मलयज हिमालय चलने सुगंध खुशबुओं को, यानी कि सुगंध को बंद किए, समाये हुए। तथा तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे ब्यागरी। सोई मतलब सोई है, आली मतलब सखी, बिहाग मतलब आलस, आंखों में आलस, बिहाग मतलब आलस करना है। तो सोए हुए हैं, आंखों में आलस, बिहाग मतलब आलस, आंखों में आलस भरे हुए सो रही है। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, सब कुछ, सभी जीव जंतु सब जाग गए हैं, परंतु हे सखी तू अब तक सो रही है, जबकि यह समय सोने का नहीं है। अधरों में राग अमंद किए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। क्या कितना अच्छा सुंदर चित्रण किए हैं कि सुबह होने पर हर एक जीव जंतु उठ जाते हैं और अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। देखिए यहाँ पर इस लाइन का हम अर्थ देखते हैं, कहती है कि हे सखी अधरों में राग अमंद किए, हे सखी तो अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में, अलकों मतलब बालों में, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, तथा आंखों में आलस, बिहाग मतलब आंखों में भरे आलस, आंखों में भरकर आलस, आंखों में भरे हुए आलस से तू सो रही है।
और सो रही है, जबकि हे सखी तुम्हें तो अब तक तू सो रही है, तुम्हें उठ जाना चाहिए। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातःकालीन होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, सब कुछ जाग गए हैं, सारे चीजों चारों तरफ उजाला हो गया है, परंतु हे सखी तू अब तक सो रही है, जबकि यह समय सोने का रही है। तो यहाँ एक बार हम नजर देखते हैं। देखिए, विभावरी मतलब रात्रि का समय होता है, अंबर मतलब आकाश, पनघट मतलब कुआं, तारा मतलब तारा रूपी जो आकाश में दिखाई देते हैं, घट मतलब घड़ा होता है, उषा मैंने प्रातः कालीन को कहा है, सूर्य की लालिमा को कहते हैं, नागरी में चतुर महिला, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब उनका समूह, कुलकुल मतलब कलरव का नाम, आवाज, किसले मतलब कोपल, कोपल में 9 पत्ते, अंचल मतलब उनका अंचल होना, ढीलना, आंचल, ठीक है, अंचल मतलब आंचल, लो यह लतका, लतका में लताएं होती, भर लाई है, मधु मतलब मीठा, मुकुल नया, नवर रस पराग रूपी मीठेपन से भरकर, अधरों में होठ में राग अमंद किए, मदरा मदरे मदरे को पिए हुए, अलकों बालों में मलयन, मलयज मतलब खुशबू, खुशबू या मलयज हिमालय चलने वाली खुशबू को बंद किए है तो समाये हुए है। और यहाँ आली मतलब सखी होता है, आंखों में भरे विराग मतलब होता है आलस को भर ली है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये गीत का जो मैंने अभी आपको व्याख्या किया है आपको जरूर समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।